Good morning, students. In this video, we will read about आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हमने देखा था कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स जो है वो डेमोक्रेसी को हमेशा फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है डीमेरिट्स है जो डेमोक्रेसी को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो डीमेरिट ड्रॉबैक्स या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी जो है वो है इनस्टेबिलिटी ड्यू टू चेंज इन लीडरशिप। ये जो है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है। हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी जो है उसमें लीडर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं, लेकिन हर 5 साल बाद जो है वो लीडर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे कई बार कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी अदर पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी बनती है। तो इससे जो है कंट्री में इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यानी जब इलेक्शन होता है, एक 5 साल एक गवर्नमेंट रहती है, वो कुछ काम शुरू करती है, कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है, और 5 साल बाद जब वो चेंज हो जाती है तो नई गवर्नमेंट आती है। तो इस तरह से लीडरशिप चेंज होने से जो है कंट्री में जो प्रोग्राम और पॉलिसीज बनती है वो उनकी जो है इनस्टेबिलिटी होने लग जाती है। सेकंड चीज जो है वो है डिले इन डिसीजन। तो क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो डिसीजन जो है वो एक चेन के थ्रू लिए जाते हैं। यानी डिसीजन में बहुत सारे लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं, पार्लियामेंट में वो लोग जाते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होता है और उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, डिले हो जाता है, डिसीजन में जो है वो बहुत डिले हो जाता है, लंबा समय लग जाता है और डिसीजन जो है वो देर से आ पाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ मोरालिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शन होता है, और इलेक्शन को जीतना ही पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एम होता है। तो इसके लिए जो है वो लोग क्या करते हैं, सब मॉरल वैल्यूज को एक साइड में रख करके फ्रॉड और माल प्रैक्टिस जो है वो यूज करते हैं। तो इससे मॉरल वैल्यूज जो है वो कम हो जाती है, यानी लैक ऑफ मोरालिटी हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, 1958 से 1961 में जो है वो क्या हुआ था, साउथ एशियन कंट्री जो है वहां पे फेमाइन हुआ था। चाइना में और इंडिया के कुछ पार्ट जो थे वहां पे बहुत भयंकर वाला फेमाइन जो है वो अकर्ड हुआ था, और चाइना में 3 करोड़ पीपल जो है वो डाइड हुए थे। और वहां पे हमने देखा था कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसकी वजह से क्या था कि वहां की गवर्नमेंट को आने वाले इलेक्शन में जो है वो डिफीट होने का कोई डर नहीं था, और इसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, और वहां पे जो है वो 3 करोड़ लोग जो है वो फेमाइन से मर गए थे। और अगर उसी में हम इंडिया की बात करते, क्योंकि इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में हुआ था, तो फेमाइन हुआ था, तो इंडिया जो है उसने क्या किया था, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर डेमोक्रेसी है और इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट अपोजिशन पार्टी है, तो गवर्नमेंट को अपने आप को स्टैब्लिश रखने के लिए उन्होंने जो है वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और वो जो है इस फेमाइन की सिचुएशन से ओवरकम हो गया था। यानी उसने मॉरल वैल्यू को जो है वो दिखाया, और यहाँ पे लो मोरालिटी दिखाया। ऐसे ही जो है करप्शन के लिए भी बहुत स्कोप है। हम लोग देखते हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत ज्यादा करप्शन यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो डिपार्ट हम किसी भी गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में जाते हैं तो बिना ब्राइब लिए, बिना रिश्वत लिए वहां पे कोई भी काम नहीं करता है। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है उसके लिए बोला जाता है कि स्कोप फॉर करप्शन। फिर इसको जो है बैड डिसीजन भी माना, इसको फॉर बैड डिसीजन। इसको बैड डिसीजन इसलिए माना जाता है कि इसमें हमने देखा था कि एक लंबी चेन चलती है जिससे जो सब मिलकर के जो है वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन इतने सारे लोग जब मिलकर के डिसीजन लेते हैं तो जो है वो क्या करते हैं कि अपने अपने अलग अलग व्यूज जो रखते हैं, इससे कई बार बैड डिसीजन की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। और एक और जो डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक है कि वोटर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाते हैं।
वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड होते हैं। जो गांव वाले जो लोग होते हैं, इलिटरेट जो पर्सन होते हैं, उनको वोट की वैल्यू ही समझ में नहीं आती है और वो वोट कास्ट करने नहीं जाते हैं। तो ये जो थे, ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जो है वो डेमोक्रेसी